हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे जेईई 2019 के 9 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है दैट इज एम स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट वी हैव and we have one more information, that is sum of roots is greatest. What does it means? It means अगर इसका मान लेते हैं कि रूट्स अल्फा और बीटा है, इस क्वाड्रेटिक के अल्फा और बीटा टू रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये पता नहीं पड़ रहा है, इससे देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स हो गया इज ग्रेटेस्ट। ध्यान दो, सम ऑफ रूट्स है ना, वो ग्रेटेस्ट है। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, जैसे लिस्ट बताया था ना सबसे छोटा, उसी तरह ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा। तो ये जो है अल्फा प्लस बीटा वो क्या है, ग्रेटेस्ट है। और अपने को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के अल्फा बीटा क्या पता चल रहा है, अल्फा बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी यानी माइनस ऑफ -3 दैट इज 3 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है विच इज एम स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा। और क्वेश्चन में कह रखा है कि इसने ग्रेटेस्ट होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए मतलब मैक्सिमम होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। तो आपको पता है ना, जब भी p बाई क्यू कोई रेशनल नंबर रहता है तो ये ग्रेटेस्ट कब होता है, ये जो है ये ग्रेटेस्ट कब बनता है, जब ये जो q है ना जितना छोटा हो जाए, जितना छोटा हो सके। क्योंकि अगर q बढ़ाते जाओगे, डिनोमिनेटर अगर बढ़ाते जाओगे ना, तो ये ओवरऑल p बाई क्यू जो है ना वो छोटा होता चला जाएगा। तो जब भी डिनोमिनेटर जितना छोटा रहता है उतना ही ये p बाई क्यू का वैल्यू जो है वो बड़ा होते जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, यही तो है 3 बाई इतना, यानी ओवरऑल इसको मैक्सिमम होना है, ग्रेटेस्ट होना है। तो ग्रेटेस्ट होने के लिए आपको m का वैल्यू 0 लेना पड़ेगा कि नहीं, ये आई थिंक सबको चमक गया होगा। m का वैल्यू आपको 0 ही लेना पड़ेगा, 0 के अलावा कुछ लेना ही नहीं होगा। क्योंकि अगर 0 के अलावा आप बोलोगे कि हम निगेटिव लेंगे, निगेटिव आप लोगे, जैसे 0 लेते हैं तो 3/1 ये 3 मिलता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना मिलता है, 3 मिलता है। अगर m का वैल्यू 0 लेते हैं, सपोज करो कि आप m का वैल्यू -1 लेते हो, तो -1 लोगे तो -1 का स्क्वायर फिर से 1 और 1 1 2 यानी 3/2, 3/2 1.5 बन जाएगा। तो 3 से तो छोटा ही हो गया ना, पहले अल्फा प्लस बीटा m बराबर 0 रखने पर 3 आ रहा था, अब 1.5 आ गया। अगर और बड़ा करते जाओगे इसको, मतलब -2 लोगे तो -2 यहाँ 4 हो जाएगा, 415 यानी 3/5 हो जाएगा, ये 0 पॉइंट समथिंग आने लग जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये मैक्सिमम 3 बन सकता है, बाकी 3 से छोटा हो जाएगा। समझ में आया? ये कभी भी 3 से बड़ा नहीं बन सकता है। मतलब ग्रेटेस्ट कब होगा, जब m बराबर 0 लेंगे तो 3 बन जाएगा, मतलब ग्रेटेस्ट हो गया ना, सबसे बड़ा। ठीक है, तो यानी m का वैल्यू अपने को 0 लेना होगा। ये समझ में आ गया ना, तो फिर यहां से क्वेश्चन डन। इसके बाद क्वेश्चन में जान ही नहीं है। आप देखो ना, ये इतना गंदा सा जो क्वाड्रेटिक दिया है वो देखो कैसे मतलब डिक्रीज हो जाएगा, पूरा एकदम खत्म हो जाएगा। m का वैल्यू जैसे ही 0 डालोगे, m का वैल्यू 0 डाल के देखना जरा, क्योंकि अपने को m का वैल्यू पता हो गया ना यार। अब m का वैल्यू तो अपने को पता हो गया कि 0 होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इतने गंदे तरीके से क्यों सॉल्व करें, इतना गंदा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यों सॉल्व करें। अच्छा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि m का वैल्यू मिल गया, बैठा देंगे। m का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 का स्क्वायर 0, ये 1 एक्स स्क्वायर और यहाँ -3x एज इट इज, यहाँ ये 0 रखोगे तो 1 का स्क्वायर, ये 1 ही रहेगा इक्वल टू 0। तो ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा पॉइंट दिया है दैट इज एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द
क्यूब्स ऑफ इट्स रूट्स, ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो अपने को क्या फाइंड करना है, इसके जो भी रूट्स हैं अल्फा और बीटा, उसके क्यूब के डिफरेंस, वो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसका रूट्स, इसके रूट के क्यूब मतलब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, और वो भी कौन सा डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस जब भी निकालना हो तो डिफरेंस निकाल के मॉड लगा दो बस। ठीक है, मतलब आपको मॉड ऑफ अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब पूछा गया है, समझ में आया। तो ये भी मैं वैसे इसको मैं डायरेक्ट इतना लिख के ला सकता था कि ये चीज निकालने के लिए बोला है, लेकिन मैंने ये लिख के नहीं लाया डायरेक्ट, ये अंग्रेजी लिखी मैंने। ये क्यों, वो आपको सिखाने के लिए कि आपको डायरेक्ट ये हर बार जरूरी नहीं है कि इस तरह से पूछा जाए। ठीक है ना, इस तरह से अंग्रेजी बना के आपको पूछा जाएगा और उस अंग्रेजी को आपको समझना है, समझ में आया ना। ये अंग्रेजी को आपने समझना है, अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन बन गया। ठीक है, देखो ना ये कितना सिंपल चीज पूछा है, ये किसको नहीं पता होगा बताओ। देखो तो यहाँ अपने को ये चीज निकालना है, तो कैसे होगा, इसको देखना, ये क्या होगा, ये फॉर्मूला पता है ना आपको, अल्फा, देखो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ये दो फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी पहले लिखता हूँ अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अच्छा माइनस यहाँ प्लस आएगा अल्फा बीटा, ये होता है वो फॉर्मूला। ठीक है, या फिर इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा, अच्छा नहीं यहाँ क्योंकि 3 अल्फा स्क्वायर बीटा आएगा माइनस में, तो ये प्लस में आना होगा, प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा, हाँ अल्फा माइनस बीटा, ये होता है, ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये इससे निकाल सकते हो। और दूसरा, दूसरा मैं बताता हूँ, वैसे यहाँ यूज नहीं होने वाला है ये अल्फा प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वाला, ये यहाँ यूज नहीं होना है। ठीक है ना, ये भी तो पूछ सकता था ना कि फाइंड सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स रूट्स, सम भी तो पूछ सकता था। तो इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, एंड दूसरा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, सही है ना, 3 अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा और वो प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लो, इसमें से कोई भी यूज कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन हाँ इसमें ध्यान दो अल्फा प्लस बीटा है, जैसे अल्फा माइनस बीटा आप निकालना होगा आपको। ठीक है ना, अल्फा माइनस बीटा निकालना होगा, और इसको कैसे करना होगा ये पता है ना। फिर आपको एक और फॉर्मूला पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स है और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, तो ये अपने को पता होता है। ठीक है, तो ये यहाँ यूज करना होगा, तो जैसे ही आप यूज करोगे ये क्या बन जाएगा, ये अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा, और यहाँ प्लस अल्फा बीटा है तो ये माइनस अल्फा बीटा रह जाएगा ना यार, ये जमगा क्या। तो इसका ये फॉर्मूला बन गया आखिर। ठीक है, तो अपने को देख पा रहे हो कि अल्फा माइनस बीटा भी निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा तो खैर चमक ही रहा है, यहाँ भी आ गया था अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 होगा, या फिर आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो ना यार, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स ना, अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी बाई ए यानी 3 है, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो सी तो 1 है, 1 है ए तो 1 हो जाएगा ना। और फिर क्या है निकालना अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला पता है क्या, रूट डी बाई ए, रूट डी बाई ए,
डी क्या होता है, यहाँ मॉड आता है, ध्यान रखना। अल्फा माइनस बीटा ये होता है एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन मॉड ए। ओके, ये आई थिंक आपको विजुअल है क्या, मैं दूसरा कलर से लिख देता हूं। अल्फा माइनस बीटा का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है, अल्फा और बीटा का एब्सोल्यूट डिफरेंस, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन ए मॉड ए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अल्फा अल्फा प्लस बीटा तो सबको याद रहता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा भी सबको याद रहता है सी बाई ए। ये एक याद कर लो एडिशनल चीज, क्योंकि इतना जैसे इसको करोगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, या फिर आप ये फॉर्मूला याद कर सकते रख सकते हो, अल्फा माइनस बीटा का एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, सॉरी माइनस 4 अल्फा बीटा, माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ये करोगे ना तो यहाँ इस फॉर्मूला में जब माइनस बी बाई ए रखोगे और यहाँ सी बाई ए रखोगे और सॉल्व करोगे ना तो यही मिल जाएगा रूट डी बाई मॉड ए। ठीक है, तो यही वाला मिल जाएगा ओवरऑल। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको ना यूज करने के बजाय, इसको याद रखने के बजाय इसको याद रख लो ना यार। अब बोलोगे कि हम इससे पहले वाला से इसी को प्रूव करेंगे तो वो फिर लंबा प्रोसेस हो जाएगा, समझ में आया? तो उतना टाइम अपने पास नहीं रहता है जेईई के एग्जाम में। ठीक है, तो आप मेरी मानो तो यही याद करके रख लो। ठीक है, तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि हम इसको निकालने जाएंगे ना तो अल्फा माइनस बीटा निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूला में अल्फा माइनस बीटा को यूज करना है आपको। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूला में अल्फा माइनस बीटा को यूज करना होगा। और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो खैर झलक रहा है ना? और इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिख सकते हो आप। यहाँ से अल्फा माइनस बीटा कॉमन कर लो, अल्फा माइनस बीटा कॉमन कर लो, फिर अंदर में क्या बच जाएगा, यहाँ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस 3 अल्फा बीटा, प्लस 3 अल्फा बीटा, ये बच गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइदर यू कैन यूज दिस और दिस। ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपने अगर नहीं पता है तो आपने लिख लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि स्पेस चाहिए है ना मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखना, और ये मैं निकाल लेता हूं ना, ये अल्फा माइनस बीटा क्योंकि निकालना जरूर पड़ेगा ना, तो ये क्या आएगा रूट डी। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर, तो बी क्या है 3 माइनस 3 तो 9 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 4, तो बाई ए मॉड ए, तो ए तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट तो 1 ही है। ये रूट 5 चमक रहा है क्या, अल्फा माइनस बीटा का मॉड जो है वो रूट 5 आ गया। ठीक है ना, अपने को क्या निकालना है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का मॉड, यही ना निकालना है। तो अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे, देखो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, देखो मैं दोनों से कर देता हूं, तो इसका क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मॉड। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओगे तो अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस, सॉरी अल्फा माइनस है ना, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस 3 अल्फा बीटा का मॉड। ठीक है, आपको ये चीज पता होगा कि ऐसे है ना, x इंटू वाई का मॉड, तो ये हो जाता है x का मॉड इंटू वाई का मॉड, ऐसे मॉड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट में है तो ये अलग अलग कर देंगे, क्योंकि ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी प्रोडक्ट में है। ध्यान रहे प्रोडक्ट में रहेगा तब, ऐसा नहीं कि x प्लस वाई है, x प्लस वाई है तो इसका मॉड करके x प्लस मॉड वाई, ये गलत हो जाएगा। ठीक ना, ये मत करना, समझ में आया? प्रोडक्ट में रहेगा तब, यहाँ देखो प्रोडक्ट में है ये दोनों क्वांटिटी, यहाँ भी दोनों प्रोडक्ट में है, इसीलिए तो मैंने ये कॉमन लिए थे। समझ में आया ना? तो यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का मॉड, अल्फा माइनस बीटा का मॉड, और फिर ये मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, इज इट? ये हो गया। और ये अल्फा माइनस बीटा का मॉड, और ये मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा,
ओके, तो ये बन गया। तो अब इसको देखना, सब सारे चीज का वैल्यू अपने को पता है। अल्फा माइनस बीटा क्या है जी, √5 है। अभी निकाले है ना, अल्फा माइनस बीटा देखो √5 है। और ये मोड के अंदर अल्फा प्लस बीटा कितना है, 3 है। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये अल्फा बीटा क्या है, 1 है, 1। तो ये आपको चमक रहा है 9 - 1 8, यानी ये बन गया 8√5। 8√5 देखो यहाँ से भी वही आएगा, ये √5 है ना, अल्फा माइनस बीटा क्या है, √5। तो √5 एज इट इज मोड √5 का स्क्वायर, देख पा रहे हो, अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा √5 का स्क्वायर तो 5 ही आएगा। और प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा तो 1 है ना, अल्फा बीटा 1 है। तो ये क्या आया, ये 5 और 3 8, और 8√5, ये भी आ गया 8√5। तो यहाँ से देखो दोनों फॉर्मूला यूज करो, दोनों से सेम ही आएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और जो नीचे मैंने फॉर्मूला लिखे थे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, वो फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, ठीक ना, क्योंकि ये पूछ सकता है, ठीक है ना, तो वो भी पूछ सकता है। यहाँ डिफरेंस के बजाय सम कर देगा, सम ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स रूट्स, वैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपने दोनों फॉर्मूला याद रखना है, और बढ़िया फॉर्मूला, ये हर जगह यूज आ जाता है, ठीक ना। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू आपने अगर क्वेश्चन किए होगे तो पता होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन वाला हो गया जी, 8√5, ऑप्शन थर्ड। ये चमका क्या, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और का क्या, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद यार। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, बाय।